नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद धान क्लासी चैनल पर। तो हम मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ राज्य के इतिहास में आज हम बात करेंगे संग्राम सिंह द्वितीय की बात। ठीक है, संग्राम सिंह द्वितीय जो कौन थे भी, जो अमर सिंह द्वितीय थे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अमर सिंह द्वितीय के जो पुत्र थे कौन, संग्राम सिंह द्वितीय, जो 1710 से लेकर और 1734 तक मेवाड़ के राज्य का जो राजा बनते हैं। ठीक है, तो अमर सिंह द्वितीय की हमने पिछले बात की थी, अमर सिंह द्वितीय की। तो अमर सिंह द्वितीय है, इनका निधन हो गया था 1710 ईस्वी में। ठीक है, 1698 से लेकर 1710 ईस्वी तक शासन संभालते हैं मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय। इनका जो निधन हो जाता है 1710 ईस्वी को। इनके शासनकाल में क्या था, अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में एक तो औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष चलता है, यानी जाजों का युद्ध होता है। एक इनके समय देबाई समझौता होता है, इनके समय अमर सिंह द्वितीय के समय, जो हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे अमर सिंह द्वितीय के पुत्र को संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय जो है, इनका शासनकाल है 1710 से लेकर और 1734 ईस्वी, यानी मेवाड़ के जो महाराणा बनते हैं संग्राम सिंह द्वितीय। ये तो संग्राम सिंह द्वितीय, लेकिन संग्राम सिंह फर्स्ट जो हमने पिछले वीडियो में काफी विस्तृत उसकी चर्चा कर ली है, वो संग्राम सिंह फर्स्ट थे। जो संग्राम सिंह फर्स्ट जिनके काल में हमने कौन सा युद्ध पढ़ा था, खानवा का युद्ध पढ़ा था, खातौली का युद्ध पढ़ा था, ठीक है, बाड़ी का युद्ध पढ़ा था, ठीक है, गागरोन का युद्ध पढ़ा था, ब्याना का युद्ध पढ़ा था, खानवा का युद्ध पढ़ा था। वो कौन थे, वो संग्राम सिंह फर्स्ट थे, जिनका शासनकाल था 1509 से लेकर और 1528 तक। और ये है संग्राम सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल है 1710 से लेकर 1734 तक। ठीक है, तो संग्राम सिंह द्वितीय है, इनके शासनकाल में कौन कौन सी बातें याद रखनी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उनकी बात करेंगे। देखो, संग्राम सिंह द्वितीय है, इनके शासनकाल में एक तो क्या बोलते हैं, संग्राम सिंह जो सेकंड है, इनके सामने एक सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था, यानी सम्मेलन बुलाया गया था, जिसका हुरडा सम्मेलन, जिसका नाम है हुरडा सम्मेलन, यानी हुरडा सम्मेलन का एक आयोजन करवाया गया था इनके समय। संग्राम सिंह द्वितीय वही है जिसने उदयपुर में, यानी फतेह सागर झील के किनारे, फतेह सागर जिला उदयपुर में, वहां पर सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। सहेलियों की बाड़ी जब संग्राम सिंह द्वितीय की शादी हुई थी, तो रानी के साथ कुछ उनकी सहेली आई थी, तो उन सहेलियों के लिए सहेलियों की बाड़ी का, यानी जो रहने के लिए बाड़ी, एक महलों का निर्माण करवाया गया था, जिसको क्या नाम दिया गया है, सहेलियों की बाड़ी नाम दिया गया, जो किस झील के किनारे है, फतेह सागर झील के किनारे है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, संग्राम सिंह द्वितीय ने। फतेह सागर झील उदयपुर में है। ठीक है, और इनका जो राज्याभिषेक है वो कब होता है अभी, संग्राम सिंह द्वितीय है, इनका जो राज्याभिषेक है वो 26 अप्रैल 1711 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, और इनके राज्याभिषेक के समय जयपुर का, यानी आमेर का जो शासक था कौन था, सवाई जयसिंह। ठीक है, सवाई जयसिंह द्वितीय भी मौजूद थे जब महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का राज्याभिषेक होता 26 अप्रैल 1711 को। उस समय राज्याभिषेक के समय जयपुर का सवाई जयसिंह द्वितीय भी मौजूद होता भी। ठीक है, संग्राम सिंह द्वितीय वही है जिसने 4 मुगल बादशाहों का काल देखा था, यानी संग्राम सिंह द्वितीय ने 4 मुगल बादशाहों का समय देखा। अब 4 मुगल बादशाह कौन कौन थे, एक तो बहादुर शाह प्रथम, जो मुअज्जम जो था ना, औरंगजेब का पुत्र जो था मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का शासक बनता है। इसके अलावा एक जहांदर शाह और एक फर्रुख शियर और एक है रफी उर दरजाद। ठीक है, इन 4 मुगल बादशाहों का काल देखा था किसने, संग्राम सिंह द्वितीय ने। ठीक है, फर्रुख शियर, इसकी तो हत्या किसने करवा दी थी, मारवाड़ के अजीत सिंह राठौड़ ने हत्या करवा दी थी। किसकी, इस फर्रुख शियर की, मारवाड़ के अजीत सिंह राठौड़ ने। ठीक है, और संग्राम सिंह द्वितीय ने 7 सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया है। संग्राम सिंह द्वितीय ने फतेह सागर झील के किनारे,
फतेह सागर झील है उदयपुर में, कहा भी उदयपुर में। फतेह सागर झील जो है उदयपुर में है। तो फतेह सागर झील के किनारे किनारे सहेलियों की बाड़ी का, सहेलियों की बाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया है, निर्माण करवाया। यानी संग्राम सिंह द्वितीय की जब शादी हुई थी तो उस रानी के साथ कुछ सहेलियां थी उसकी, तो उन सहेलियों के रहने के लिए एक महलों का निर्माण करवाया गया था, जिसे 7 सहेली की बाड़ी बोलते हैं। तो 7 सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था किसने? संग्राम सिंह द्वितीय ने। किस झील के किनारे भी 7 सहेलियों की बाड़ी? ये जो सहेलियों की बाड़ी है ये फतेह सागर झील के किनारे है। फतेह सागर झील का भी उदयपुर में है। इसके अलावा संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में शीतला माता का मंदिर भी बनवाया है। शीतला माता का मंदिर कहाँ? उदयपुर में। उदयपुर में शीतला माता का मंदिर भी बनवाया है। और एक जगदीश मंदिर जो था ना, जगदीश मंदिर जो किसने बनाया था? जगत सिंह फर्स्ट ने बनाया था। तो उस जगदीश मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, संग्राम सिंह द्वितीय ने जगदीश मंदिर का, जगदीश मंदिर जिसे जगन्नाथ मंदिर भी बोलते हैं, सपनों में बना मंदिर भी बोलते हैं, तो जगदीश मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। जगदीश मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, जगदीश मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, शीतला माता का मंदिर बनवाया। और संग्राम सिंह द्वितीय ने सीसारमा गांव है जो उदयपुर में है, तो सीसारमा गांव में वैद्यनाथ मंदिर भी बनवाया है। उस वैद्यनाथ मंदिर पर वैद्यनाथ प्रशस्ति अंकित भी करवाई है। किसने? संग्राम सिंह द्वितीय ने। उसकी अभी बात करते हैं। संग्राम सिंह द्वितीय ने वैद्यनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर बनवाया। ये जो वैद्यनाथ जो मंदिर है ये कहाँ भी? सीसारमा गांव, सीसारमा गांव में। और इस वैद्यनाथ मंदिर पर वैद्यनाथ प्रशस्ति, वैद्यनाथ प्रशस्ति, वैद्यनाथ प्रशस्ति भी अंकित करवाई है, प्रशस्ति अंकित करवाई है। अब संग्राम सिंह द्वितीय ने हुड़ा सम्मेलन का आयोजन करने का विचार किया था। हुड़ा सम्मेलन जो क्या था? हुड़ा सम्मेलन जो था, मैं अभी आपको बताता हूँ कि हुड़ा सम्मेलन जो था ना, वो जब राजपूताना में यानी राजस्थान में जब मराठा शक्ति का विस्तार बढ़ रहा था, तो उसको रोकने के लिए स्वाई जय सिंह और संग्राम सिंह द्वितीय ने हुड़ा सम्मेलन का आयोजन किया था। यानी हुड़ा सम्मेलन मतलब सभी जो राजपूताने के जो राजा है उसको एकत्रित किया था। एकत्रित कर यानी एक विचार किया था कि हम सभी राजपूताना की जो शासक है वो एक स्थान पर एकत्रित हो जाए और उसके बाद में वहां पर मीटिंग वगैरह रखकर और जो मराठा जो शक्ति थी यानी जो मराठा जो आक्रमण कर रहे थे तो उनको राजपूताना से बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये जो हुड़ा सम्मेलन जिसको नाम दिया गया था हुड़ा सम्मेलन, क्योंकि वो सम्मेलन कहाँ हुआ था भी? वो हुड़ा नामक स्थान पर हुआ था। और हुड़ा नामक स्थान जो वर्तमान में भीलवाड़ा में आता है, पहले मेवाड़ रियासत में आया करता था लेकिन वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आता है हुड़ा। तो वो सम्मेलन बुलाने का जो स्थान है वो हुड़ा तय किया गया था, तब उसको हुड़ा सम्मेलन बोलते हैं। ठीक है, तो हुड़ा सम्मेलन बुलाने का आयोजित यानी विचार किया गया था। हुड़ा सम्मेलन बुलाने का, हुड़ा सम्मेलन आयोजित करवाने का विचार किया गया। हुड़ा सम्मेलन आयोजित करवाने का, हुड़ा सम्मेलन बुलाने का विचार किया गया था किनके समय? संग्राम सिंह द्वितीय के समय। ठीक है, अब हुड़ा सम्मेलन है ना, ये क्या था कि संग्राम सिंह द्वितीय के समय जो जयपुर का जो शासक था वो कौन था? स्वाई जय सिंह द्वितीय। स्वाई जय सिंह द्वितीय पर मराठों ने आक्रमण किया था। कब? 1733 ईस्वी को। यानी इनके समय जयपुर के स्वाई जय सिंह द्वितीय पर मराठों ने 1733 ईस्वी को आक्रमण कर और स्वाई जय सिंह को पराजित किया। अब स्वाई जय सिंह द्वितीय कहां आ जाता है? संग्राम सिंह द्वितीय के पास पहुंचकर और हुड़ा सम्मेलन बुलाने का विचार करते हैं। स्वाई जय सिंह
संग्राम सिंह द्वितीय के पास पहुंचकर, संग्राम सिंह द्वितीय के पास पहुंचकर, द्वितीय के पास पहुंचकर और मराठों को राजपूतानों या राजपूताने से यानी राजस्थान से बाहर निकालने के लिए सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित करने का विचार किया गया। यानी मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए सभी राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया गया था, और जो इकट्ठा किया गया था मतलब इकट्ठा विचार किया गया था, इकट्ठा करने का या एकत्रित करने का विचार किया गया था। ठीक है, ये जो एकत्रित करने का या फिर इकट्ठा करने का सभी राजाओं को जो विचार किया गया था, ये किस स्थान पर मतलब बुलाया गया था सभी राजपूत राजाओं को? ये घोड़ा नामक स्थान, यानी सम्मेलन जो बुलाने का जो स्थान है कौन सा तय किया गया था? कुरड़ा जो भीलवाड़ा में था। ठीक है, वो तय किया गया था। यानी सवाई जय सिंह ने क्या किया? अभी संग्राम सिंह द्वितीय को तो आगे कर दिया, मतलब इस कुरड़ा सम्मेलन का अध्यक्ष बना दिया था। ठीक है, लेकिन आयोजित करने का जो विचार करता है वो कौन करता है? सवाई जय सिंह करता है। यानी आयोजन करता कौन है? कुरड़ा सम्मेलन का आयोजन करता है वो तो है सवाई जय सिंह। ठीक है, लेकिन अध्यक्ष कौन बनाया था इस सम्मेलन का? यानी कुरड़ा सम्मेलन है, इसका जो अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय को। लेकिन हुआ क्या? संग्राम सिंह द्वितीय को जब अध्यक्ष बनाया गया था तो इस सम्मेलन से पूर्व जनवरी 1734 को मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुरड़ा सम्मेलन को बुलाने का जो तारीख तय की गई थी वो कौन सी की गई थी? 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को ये तारीख तय की गई थी कि कुरड़ा नामक स्थान पर सभी जो राजपूत है राजाएं इकट्ठा होकर और उसको मतलब मराठों को बाहर निकालना है। तो ये जो सम्मेलन बुलाने का जो स्थान है घोड़ा तय किया गया था, और दिन पूछे तो दिन 17 जुलाई 1734 तय किया गया था। दिन कौन सा तय किया गया था? 17 जुलाई 1734। लेकिन घोड़ा सम्मेलन का अध्यक्ष किसको बनाया था? घोड़ा सम्मेलन का जो अध्यक्ष बनाया था संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है, अध्यक्ष बनाया तो कहते हैं कि इस सम्मेलन से पूर्व ही संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो फिर अध्यक्षता कौन करता है? संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र कौन? जगत सिंह द्वितीय इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं भी। ठीक है, संग्राम सिंह द्वितीय को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन सम्मेलन से पूर्व संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण अध्यक्षता कौन करता है? अभी अध्यक्षता करेगा संग्राम सिंह द्वितीय का पुत्र कौन? जगत सिंह द्वितीय ने फिर अध्यक्षता की थी। लेकिन आयोजनकर्ता कौन? अभी आयोजन करता है कौन? आयोजन करता है जो जयपुर का शासक था सवाई जय सिंह। ठीक है, आयोजन करता। और कब बुलाने का जो तारीख थी तय की गई थी घोड़ा सम्मेलन बुलाने का, वो 17 जुलाई 1734 ईस्वी तय की गई थी। ठीक है, अब मराठों ने आक्रमण क्यों किया था? ठीक है, क्या कारण रहा होगा जो मराठों ने राजपूताना पर यानी राजस्थान में हस्तक्षेप किया था और आक्रमण किया था और राजपूताना के राजाओं से कर भी वसूला था? उसका क्या कारण रहा? अभी इसकी बात करते हैं। कि जयपुर का यानी आमेर का जो राजा था वो कौन था? अभी आमेर का राजा था सवाई जय सिंह। ठीक है,
और बूंदी का जो राजा था वो कौन था? बूंदी का जो राजा था वो था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह, ठीक है, बुद्ध सिंह। आमेर के शासक सवाई जय सिंह की एक बहन होती है जिसका क्या नाम होता है अभी? अमरकौरी। अमरकौरी, अमरकौरी है। इसका जो विवाह है वो किसके साथ तय हुआ था? बुद्ध सिंह के साथ। बूंदी के बुद्ध सिंह के साथ विवाह हो गया था, लेकिन इनकी कोई भी संतान नहीं थी, ठीक है। अमरकौरी और बुद्ध सिंह की कोई भी संतान नहीं थी। अब बुद्ध सिंह जो है वो वृद्ध हो गए थे, मतलब बुढ़े हो गए थे। तो सवाई जय सिंह ने अब क्या किया? अभी सवाई जय सिंह ने बूंदी रियासत में हस्तक्षेप की, यानी इंटरफेयर की। इसने क्या किया? बूंदी का जो अब राजा है वो किसको बना दिया था? करवाड़ एक जागीर होया करती थी, करवाड़। और करवाड़ को एक जागीरदार हो जिसको नाम की हुई, जिसका नाम था सालिम सिंह हाड़ा। सालिम सिंह हाड़ा। सालिम सिंह हाड़ा का एक पुत्र था जिसका नाम था दलेल सिंह। क्या नाम था? दलेल सिंह। इस दलेल सिंह को बूंदी का क्या बना दिया? अभी शासक बना दिया, क्योंकि बुद्ध सिंह तो क्या हो गए थे? वृद्ध हो गए थे, मतलब बुढ़े हो गए थे, ठीक है। बुद्ध सिंह तो वृद्ध हो गए थे, बुढ़े हो गए थे, लेकिन अब सवाई जय सिंह ने क्या किया? बूंदी में इंटरफेयर किया, यानी हस्तक्षेप की। तो इसने क्या किया? बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को हटाकर और दलेल सिंह को क्या बना दिया? बूंदी का राजा बना दिया। तो इनकी कोई संतान नहीं थी ना। अब दलेल सिंह को राजा बनाने में ये बुद्ध सिंह भी इनके साथ थे, इनके साथ सवाई जय सिंह, ठीक है। अब कुछ ही समय बाद, यानी अमरकौरी और बुद्ध सिंह का एक पुत्र होता है। अमरकौरी से एक उत्पन्न संतान होती है जिसका नाम होता है उमेद सिंह। क्या नाम? उमेद सिंह। अब अमरकौरी और बुद्ध सिंह ये चाहते थे कि अब जो बूंदी का जो राजा है वो किसको बना दिया जाए? उमेद सिंह को बना दिया जाए। क्यों? सभी राजाओं के मन में ख्याल होता है कि अब नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी है वो उसका पुत्र ही बनता है, ठीक है। लेकिन अमरकौरी और बुद्ध सिंह ये चाहते थे कि अब उमेद सिंह को बूंदी का शासक बना दिया जाए। लेकिन सवाई जय सिंह ये चाहता था कि मेरे जो साम्राज्य का है उसका अधिक से अधिक विस्तार हो जाए, ठीक है। क्योंकि सभी राजपूत राजा ये भी चाहते थे, मतलब अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करने चाहते थे सभी राजपूत राजा, और भी जो राजा हुआ करते थे मुगल है, ठीक है, तो वो भी चाहते थे कि मेरे साम्राज्य का विस्तार हो ज्यादा से ज्यादा। तो सवाई जय सिंह ये तो इस दलेल सिंह को ही बूंदी का राजा बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन अमरकौरी बुद्ध सिंह चाहते थे कि अब उमेद सिंह को बूंदी का राजा बना दिया जाए। लेकिन सवाई जय सिंह ने किसी भी हाल में उमेद सिंह को बूंदी का राजा बनने नहीं दिया। अब अमरकौरी ने मराठा जो सरदार था राव होलकर को राखी भेजी थी। अमरकौरी ने मराठा सरदार राव होलकर को राखी भेजी, ठीक है। अब अमरकौरी ने पैसों के बदले में क्या किया? भी पैसों के बदले में मराठों से सैनिक सहायता मांगी, भी आप मेरी सैनिक सहायता करो, यानी बूंदी के दलेल सिंह को हटाकर और मेरे पुत्र उमेद सिंह को बूंदी का शासक बना दो। तो अब मराठों ने क्या किया? बूंदी में आक्रमण किया, बूंदी पर आक्रमण किया, यानी बूंदी के शासक दलेल सिंह को हटाकर और उमेद सिंह को बूंदी का राजा बना दिया था। किसने? मराठों ने, ठीक है। क्योंकि अमरकौरी ने सहायता मांगी थी ना, सैनिक सहायता मांगी थी मराठों से। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि राजपूताना की प्रथम रियासत जिस पर मराठों ने आक्रमण किया था, तो वो रियासत कौन थी? भी बूंदी थी, यानी बूंदी प्रथम रियासत थी जिस पर मराठों ने इंटरफेयर किया या हस्तक्षेप किया या आक्रमण किया, ठीक है। तो वो राजपूताना की प्रथम रियासत होती है बूंदी। अब मराठों ने क्या किया? भी दलेल सिंह को हटाकर और उमेद सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। जब मराठा यहाँ से चले गए थे तो सवाई जय सिंह ने वापिस फिर उमेद सिंह को हटाकर और किसको? दलेल सिंह को वापिस सवाई जय सिंह ने बूंदी का राजा बना दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ? भी धीरे धीरे मराठा ने फिर आक्रमण करना शुरू कर दिया। भी उनको तो क्या चाहिए था? मराठों को तो पैसा चाहिए था, और मराठा बदले में क्या देते थे? सैनिक सहायता दिया करते थे। तो अब धीरे धीरे क्या किया? अभी मराठों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था राजपूताना में, मतलब राजपूताना में धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू कर दिया था। बूंदी पर आक्रमण किया, फिर जयपुर पर आक्रमण किया, ठीक है। इस प्रकार मतलब आक्रमण करना शुरू कर दिया था मराठों ने। तो फिर अब सवाई जय सिंह ये कहां चले जाएंगे?
ये मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह द्वितीय के पास पहुंचेंगे। ठीक है, संग्राम सिंह द्वितीय के पास पहुंचकर और एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे। सभी राजपूत राजाओं को बुलाकर एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे और जो सम्मेलन का जो स्थान जो यानी सम्मेलन बुलाने का जो स्थान तय किया गया था वो हुरडा तय किया गया। हुरडा जो पहले मेवाड़ रियासत में आया करता था लेकिन वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में आता है। तो जो ये तारीख तय की गई थी, सम्मेलन बुलाने की तारीख तय की गई, वो 17 जुलाई 1734 तय की गई थी। ठीक है, तो अब सम्मेलन जो असफल रहा था अभी, ठीक है, जो हुरडा सम्मेलन जो था वो असफल रहा था क्योंकि एक दूसरे के विरोधी भी थे। सभी राजपूत जो राजा थे वो एक दूसरे के विरोधी भी थे। ठीक है, इस प्रकार वो सभी जो राजपूत राजा वो एक छत्र के नीचे एकत्रित नहीं होना चाहते थे। ठीक है, अब उस सम्मेलन में जो भाग लेने वाले जो राजपूत राजा थे यानी राजस्थान के जो राजा थे वो कौन कौन से थे उनकी बात करेंगे। उनसे पहले ये थोड़ी सी लाइन लिख देता हूं कि राजस्थान की प्रथम रियासत जिस पर मराठों ने आक्रमण किया वो कौन सी रियासत थी भी? बूंदी। ठीक है, बूंदी रियासत थी। अब हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले जो राजस्थान के जो राजा थे वो कौन कौन से थे? हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाले राजपूत राजा, ठीक है, वो कौन कौन से थे सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति? ठीक है, तो बीकानेर का जोरावर सिंह यानी बीकानेर का कौन था भी? जोरावर सिंह। इसके अलावा नागौर का बख्त सिंह और मारवाड़ का अवैध सिंह और किशनगढ़ का राज सिंह जो इस सम्मेलन में भाग लिया था, किशनगढ़ का राज सिंह। इसके अलावा कोटा का दुर्जन शाह और बूंदी का दलेल सिंह। ये जो राजपूत राजा थे मुख्य इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। और भी राजपूत राजा थे। ठीक है, तो जो मुख्य जो पूछा जाता है क्वेश्चन में, हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाला बीकानेर का शासक कौन था? जोरावर सिंह था। और मारवाड़ का शासक कौन था? अवैध सिंह था। बूंदी का शासक दलेल सिंह था। कोटा का दुर्जन साल था। ठीक है, नागौर का बख्त सिंह था। किशनगढ़ का राज सिंह था। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हुरडा सम्मेलन में भाग लेने वाला। लेकिन हुरडा सम्मेलन बुलाने की जो तारीख है वो मुख्य इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है। 17 जुलाई 1734 ये तारीख रट लेना भी, 17 जुलाई 1734 को। लेकिन इसका जो अध्यक्ष है वो भी रट लेना भी। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था संग्राम सिंह को। संग्राम सिंह कौन सा है? ये संग्राम सिंह द्वितीय है, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। लेकिन आयोजनकर्ता कौन है? आयोजनकर्ता सवाई जय सिंह है। लेकिन अध्यक्षता करता कौन है भी? अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता तो की थी संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र कौन है? जगत सिंह द्वितीय। ये इंपोर्टेंट है, मुख्य है। ठीक है, जगत सिंह द्वितीय। आयोजनकर्ता जयपुर का सवाई जय सिंह। अब भी संग्राम सिंह द्वितीय है, इनकी मृत्यु हो जाती है 1734 को, जनवरी 1734 को इनकी मृत्यु हो जाती है। संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु कब होती है? जनवरी 1734 ईस्वी को। जनवरी 1734 को संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो मेवाड़ के जो राजा बनते हैं वो कौन बनते हैं? जगत सिंह द्वितीय बनते हैं। जगत सिंह द्वितीय वही होते हैं जो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा जगत सिंह द्वितीय जिसने जगत निवास महल का निर्माण करवाया था उदयपुर में, ठीक है, वो जगत सिंह द्वितीय है। उनकी बात करते हैं। इनके जो दरबारी कवि जगत सिंह द्वितीय के नेकराम है जिसने जगत विलास ग्रंथ लिखा है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? संग्राम सिंह द्वितीय के जो पुत्र थे कौन? जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय जो है महाराणा जगत सिंह द्वितीय, इनका जो शासनकाल रहता है वो 1734 से लेकर और 1751 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। जगत सिंह द्वितीय ये तो होते हैं किनके पुत्र भी?
संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र होते हैं जगत सिंह द्वितीय। लेकिन जगत सिंह फर्स्ट जो थे वो कौन थे? कर्ण सिंह के पुत्र थे। ठीक है, कर्ण सिंह जो कौन थे? कर्ण सिंह जो अमर सिंह के यानी अमर सिंह फर्स्ट के जो पुत्र थे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बाद में जगत सिंह फर्स्ट के बाद में जो शासक बने थे वो कौन बने थे? जगत सिंह फर्स्ट के बाद में शासक बने थे, जगत सिंह फर्स्ट के बाद में शासक बने थे कौन? राज सिंह। और राज सिंह के बाद में शासक कौन बने थे? मेवाड़ के महाराणा जय सिंह। और जय सिंह के बाद में शासक बने थे अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय के बाद में शासक बने थे कौन? संग्राम सिंह द्वितीय। और संग्राम सिंह द्वितीय के बाद में शासक बनते हैं कौन? जगत सिंह द्वितीय, जिनका शासन काल रहता है 1734 से 1751। तो महाराणा जो जगत सिंह द्वितीय है, जगत सिंह द्वितीय के शासन काल में एक याद करनी बात हमें क्या कि इन्होंने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की क्यों करनी पड़ी इनको? अध्यक्ष तो इनके पिता कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय, उनको बनाया गया था। लेकिन संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी जनवरी 1734 को। उसके बाद में 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था। तो हुरडा सम्मेलन जो बुलाया गया था तो उसमें जो अध्यक्षता करते हैं कौन करते हैं? संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र कौन? जगत सिंह द्वितीय। अब हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जब मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो मराठों ने मेवाड़ रियासत पर आक्रमण कर और सर्वाधिक 14 कर वसूला था। मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर सर्वाधिक 14 कर वसूला था। 14 कर वसूला था। यानी मेवाड़ रियासत के जो राजा थे या मेवाड़ रियासत के जो व्यक्ति थे उनसे 14 कर वसूला था, सर्वाधिक 14 कर वसूला था मराठों ने। अब आपसे पूछे कि मेवाड़ की प्रथम रियासत राजस्थान की प्रथम रियासत जिनसे मराठों ने सर्वाधिक 14 कर वसूला था वो मेवाड़ रियासत थी। ठीक है, आपसे पूछे कि किन के समय 14 कर वसूला गया था? मेवाड़ के राजा कौन थे जिनके समय मराठों के द्वारा 14 कर वसूला गया था? तो वो थे जगत सिंह द्वितीय। 14 कर क्या होता था कि जितना जो मेवाड़ रियासत में राजस्व होया करता था ना, उसका 1/4 भाग है वो किसको देना पड़ता था? मराठों को देना पड़ता था। ये 14 कर होया करता था। ठीक है, अब जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की तो इनसे मराठों ने आक्रमण किया। फिर इनके समय मराठों ने आक्रमण किया और मेवाड़ रियासत से सर्वाधिक 14 कर वसूला। इसके अलावा जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील के किनारे जगत निवास महलों का निर्माण करवाया था। आपसे पूछे जग मंदिर महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो वो तो थे कौन? जगत सिंह फर्स्ट। और ये कौन है? जगत सिंह सेकंड, जिसने जगत निवास महलों का निर्माण करवाया था। जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील उदयपुर में भी, और उदयपुर को वैसे जिलों की नगरी कहते हैं। पिछोला झील के किनारे जगत निवास महलों का निर्माण करवाया। जगत निवास महलों का निर्माण करवाया किसने? जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, और ये किस जगत निवास महल है, किस झील के किनारे है? ये पिछोला झील के किनारे है जगत निवास। एक वो और लिखा देता हूं, आपको याद रहेगा कि जग मंदिर जो पिछोला झील के किनारे है का निर्माण पूछे तो जग मंदिर महल है, इसका निर्माण पूछे तो आपको तो जगत सिंह फर्स्ट बता देना। जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था। और जगत निवास जो महल है, जगत निवास महल, इसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। अब जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में और याद क्या करना है कि फारस का एक व्यक्ति था या फारस का एक राजा था नादिर शाह। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। इनके समय फारस का राजा नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। और जगत सिंह द्वितीय का एक दरबारी कवि है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना कि इनका एक दरबारी कवि जगत सिंह द्वितीय का दरबारी कवि जिसका नाम है नेकराम। क्या है? नेकराम।
नेक राम ने एक ग्रंथ लिखा है या एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जगत विलास। जगत विलास। आपसे पूछे कि जगत विलास ग्रंथ है वो किसने लिखा है, वो नेक राम ने लिखा है। और नेक राम किसका दरबारी कवि है, जगत सिंह द्वितीय का दरबारी कवि है। अब जगत सिंह द्वितीय की 1751 को मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो राजा बनते हैं मेवाड़ के, वो कौन कौन बनते हैं, एक तो महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय बनेंगे, उसके बाद में राज सिंह द्वितीय बनेंगे, उसके बाद में अरि सिंह द्वितीय बनेंगे, उसके बाद में हमीर सिंह द्वितीय बनेंगे। हमीर सिंह द्वितीय के बाद में शासक बनेंगे कौन, भीम सिंह। भीम सिंह जो बनते हैं तो भीम सिंह के शासनकाल में एक कृष्णा कुमारी विवाद है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भीम सिंह का जो शासनकाल है या भीम सिंह की बात है वो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।